दलहन के इलाके के लिए 3 माननीय मंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी भी सदन में उपलब्ध हैं, माननीय कृषि मंत्री जी भी हैं और उद्योग मंत्री जी भी हैं। तीनों से जुड़ा हुआ मसला है। सभापति महोदय, जो बताया गया उसमें यह स्वीकार किया गया है कि जो दलहन का उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। साथ ही साथ 1,23,75,000 रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो केंद्र सरकार ने 93.75 करोड़ रुपया आवंटित किया, राज्य योजना से 30 करोड़ आवंटित किया। मेरा प्रश्न यह है कि सभापति महोदय, आधारभूत संरचना का टाल क्षेत्र में निर्माण हो गया, अब कहीं कोई परेशानी नहीं, रात में भी फसल काट करके लोग आता है, चैन से आता जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल है सभापति महोदय। आप PMKSY जैसी योजना चला रहे हैं, तो जो किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए, और जो बीज प्रतिस्थापन का मामला है उस पर सम्यक रूप से आपको विचार करना चाहिए। साथ ही साथ आपने यह कहा कि दाल मिल के लिए हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। आप निजी स्तर पर छोटे छोटे उद्योग को आप विकसित करना चाहते हैं, और ये नालंदा और पटना जिला का इलाका है सभापति महोदय। जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में बहुत बड़ी योजना पर काम किया, जिसका लाभ भी हम लोग को मिल रहा है। सड़कों का जाल बिछ गया है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कब तक पूरा होगा? और दलहन का मिल अगर लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट पर खाली निर्भर क्यों रहते हैं? इसमें निजी प्रमोशन करवाइए, निजी प्रमोशन करवाइएगा तो बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दलहन के किसानों को सशक्त बनाने हेतु दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य दलहन के उत्पादन को बढ़ाना, नई एवं उन्नत प्रभेद विकसित करना, दलहन का क्षेत्र का विस्तार करना, प्रोसेसिंग मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना एवं सरकारी एजेंसी द्वारा दलहन की खरीद सुनिश्चित करना। इस मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य को प्राथमिकता देते हुए कुल 93.75 करोड़ राशि की आवंटित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि विभाग द्वारा की गई कार्य योजना निम्न घटक सम्मिलित किया गया है। टाल क्षेत्र में बीज का उत्पादन, टाल क्षेत्र में बीज का वितरण, ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण, प्रोसेसिंग, ट्रेनिंग और अन्य कई चीजें हैं जिसका सरकार ने चिंता करके आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था की है। आप कहेंगे तो सर मैं विस्तार से आप सदन की आपकी अनुमति होगी तो मैं पढ़ के सुना देता हूं सर, ताकि संतुष्ट हो जाए हमारे माननीय सदस्य। संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। बहुत धन्यवाद सर। सुना जाए। नीरज जी ने जल संसाधन विभाग की भी बात की है, हाँ, इसलिए कुछ पूरक सूचना हम भी देना चाहते हैं। पूरक सूचना, जैसे पूरक प्रश्न होता है तो पूरक सूचना भी सरकार देगी ना। कि जो माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया है वो तो अपनी जगह दुरुस्त है ही। नीरज जी के बात के संबंध में हम 2 बात कहना चाहते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि ये संयोग है कि कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री और जल संसाधन मंत्री तीनों यहाँ एक माने मौजूद है। तो आपको जो हम ये कहना चाहते हैं कि ये संयोग नहीं है, ये निर्णय से हुआ है, और नीरज जी के प्रश्न के सम्मान में ही हम लोग तीनों आदमी यहाँ उपस्थित है। ये संयोग नहीं, ये निर्णय से हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सही चीज की ओर इशारा किया है कि टाल हम लोगों का दाल का समझिए कटोरा है, टाल दाल का कटोरा है, और इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है।
वो जब सांसद हुआ करते थे उस क्षेत्र के, उसी समय से उस क्षेत्र के विकास के लिए उनके मन में एक कल्पना रही है और उसके संबंध में एक विशेषज्ञों की टीम बना के पूरे टाल क्षेत्र के समेकित विकास के लिए समेकित योजना बनाई गई है और उसका चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन भी चल रहा है, जिसका असर नीरज जी ने बताया कि किसानों को लाभ मिल रहा है। उसमें छोटे छोटे तालाब बना के, छोटे छोटे पैन बना के और उनको अलग से कृषि योग्य बनाने के लिए वो सारी व्यवस्था करके जो पानी अतिरेक रहता है, एकदम सरप्लस वाटर रहता है, उसको फिर से वापस गंगा में डालने के लिए बलगुदर स्लुइस गेट जो लखीसराय के पास है वो भी हम लोग बना रहे हैं। और चूंकि ये इलाका हमारे मुख्यमंत्री जी के विशेष दृष्टि में है, इसलिए इसके लिए विशेष योजना भी क्रियान्वित हो रही है, जैसा नीरज जी ने बताया।